दोस्तों, क्या आपने कभी शार्क का अंडा देखा है? क्या आपने कभी सुना है नीले रंग के अंडे के बारे में? या फिर क्या आपको पता है कि किसी पक्षी का अंडा हरे रंग का होता है? दुनिया में कई तरह के जीव हैं जो अंडे देते हैं, और जितनी तरह के जीव हैं उतने ही तरह के उनके अंडे भी होते हैं। वैसे तो हमें नॉर्मल सफेद अंडे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई तरह के अंडे हैं जिनको पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अनोखे अंडे दिखाने वाले हैं। सी हॉर्स एग। समुद्र में रहने वाले इस जीव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसके अंडे देने के प्रोसेस के बारे में पता है? मादा सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है, और नर सी हॉर्स जिनके सामने की तरफ एक बर्थिंग पाउच होता है। मादा सी हॉर्स के अंडे देने के बाद नर सी हॉर्स अंडों को अपने बर्थिंग पाउच में 9 से 45 दिनों तक रखता है। जब ये अंडे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तब नर सी हॉर्स इन अंडों को अपने पाउच से बाहर निकाल देता है। जब पाउच से बच्चे बाहर आते हैं तो ये नजारा देखने वाला होता है। बच्चों के पाउच से बाहर निकलते ही सी हॉर्स फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। स्नेल्स एग। आप सभी लोगों ने कभी न कभी स्नेल को जरूर देखा होगा, शायद स्नेल के बच्चे को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्नेल के अंडे को देखा है? ज्यादातर स्नेल की प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब स्नेल 1 साल की हो जाती है तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाती है। समुद्र में रहने वाली स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है, जबकि जमीन पर रहने वाली स्नेल जमीन पर ही किसी नमी वाली जगह पर अंडे देती है। स्नेल एक बार में कितने अंडे देती है ये उनके प्रजाति पर निर्भर करता है। किसी प्रजाति के स्नेल एक बार में 10 से 12 अंडे ही देती है, तो वहीं किसी दूसरी प्रजाति की स्नेल एक बार में 600 अंडे तक दे सकती है। इन अंडों का साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक हो सकता है, और 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही अंडों से बेबी स्नेल निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसका स्नेल 3 महीने तक ध्यान रखती है, और उसके बाद इन स्नेल को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। साउदर्न कासोवारी एग्स। ऑस्ट्रेलिया की खास प्रजाति में से एक साउदर्न कासोवारी पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफी मशहूर है। काले और नीले रंग के ये पक्षी दुनिया के सबसे वजनदार पक्षियों में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन इन पक्षियों की ज्यादा वजन और सुंदरता पर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। बात करें इन पक्षियों के अंडों की, तो मादा कासोवारी एक बार में 3 से 6 अंडे तक दे सकती हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो अंडों का साइज 13 सेंटीमीटर तक होता है, जो शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़े छोटे होते हैं। वहीं इनका वजन करीब 650 ग्राम तक होता है। अंडों का रंग गहरा हरा होता है, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। अंडे देने के बाद ये पक्षी और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ताकि अपने अंडों को शिकारियों से बचा सके। और अंडों से बच्चे निकलने के बाद साउदर्न कासोवारी बर्ड्स 9 महीने तक अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, और 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चों को उनके हाल पर ही छोड़ देती हैं। रॉबिन्स एग। ब्राउन पंख, व्हाइट पेट और नेक के पास ऑरेंज कलर। इस लुक में ये बर्ड काफी सुंदर दिखाई देती हैं। जितनी सुंदर ये बर्ड दिखाई देती है, इस बर्ड के अंडे उससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। इस चिड़िया के अंडों का रंग नीला होता है। फीमेल रॉबिन बर्ड एक दिन में 1 अंडा ही देती है, और ये ऐसा 4 से 5 दिनों तक करती है। ये सारे अंडे देने के बाद अंडों से चिड़िया बाहर निकलने में 12 से 16 दिन का समय लगता है। हाँ, लेकिन सभी अंडों से चिड़िया एक साथ बाहर नहीं निकलती। ये उसी क्रम में बाहर निकलती है जिस क्रम में अंडे दिए जाते हैं। इस चिड़िया का एक अंडा 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि इस चिड़िया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस पूरे चिड़िया का साइज ही 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। हनी बीज एग्स। मधुमक्खियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि मधुमक्खियों में अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी ही करती है। रानी मधुमक्खी का जन्म भी बाकी मधुमक्खियों की तरह ही होता है, मगर इनका साइज सामान्य मधुमक्खी की तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। एक झुंड में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी जन्म लेने के करीब 12 दिनों के बाद एडल्ट स्टेज में पहुंच जाती है, और इस दौरान वो 7 मेल मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाती है। ऐसा रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही करती है। इसके बाद रानी हर रोज करीब 1000 से 1500 अंडे देती है, और ये प्रक्रिया करीब 2 साल तक चलती है। इन मधुमक्खियों के छत्ते पर हर एक होल में एक अंडा होता है, जिसमें से मधुमक्खियां निकलती रहती हैं। येलो हेडेड जॉ फिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये मछली एक बार में 200 से 300 अंडे तक दे सकती है, लेकिन खास बात ये है कि जब फीमेल मछली अंडा देती है
उसके बाद मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते। मतलब कि एक मछली के मुंह में एक बार में करीब 200 से 300 अंडे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक अंडे हैच नहीं हो जाते तब तक ये मछली खाना कैसे खाती है। तो हम आपको बता दें कि तब तक ये खाना नहीं खाती जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस मछली को सभी बच्चों के बाहर आने तक बिना खाए सब्र करना पड़ता है। वाकई में ये कमाल है। हॉर्न शार्क एग्स। वीडियो में दिखने वाली ये चीज कोई शो पीस नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। देखने में तो ये एक अंडे जैसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसी अंडे से हॉर्न शार्क का बच्चा बाहर निकलता है। एक जगह पर अंडा देने के बाद शार्क उस अंडे को अपने मुंह में दबाकर समुद्र के नीचे की तरफ पत्थरों के बीच में छिपा देती है, जिससे कि किसी भी शिकारी की नजर इस अंडे पर ना पड़ सके। ये शार्क अंडे से बच्चा बाहर आने के लिए इंतजार नहीं करती, बल्कि अंडे को छोड़कर चली जाती है। जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उसको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। हॉर्न शार्क का अंडा समुद्र के काफी नीचे पाया जाता है, जिसकी वजह से काफी कम ही लोग इसे देख पाते हैं। सूरीनाम टोड एग्स। मेंढक की इस प्रजाति के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सूरीनाम टोड एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। ये मेंढक करीब 10 से 13 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये आम मेंढकों की तरह मोटे नहीं बल्कि चपटे होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी अजीब दिखाई देते हैं। जितने अजीब ये मेंढक दिखाई देते हैं उससे भी ज्यादा अजीब होता है इन मेंढकों के रिप्रोडक्शन का तरीका। जहां दूसरे मेंढक अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं, वहीं इस प्रजाति के मेंढक अपने अंडों को अपने पीठ के अंदर तब तक रखते हैं जब तक वो ठीक से विकसित ना हो जाए। दरअसल होता ये है कि एक मादा सूरीनाम टोड एक बार में 100 अंडे तक दे सकती है। अंडे देने के बाद नर मेंढक इन अंडों को मादा की पीठ पर चिपका देते हैं और कुछ ही दिनों में मादा की स्किन इन अंडों को कवर करने लगती है और धीरे धीरे अंडे मादा के स्किन के अंदर चले जाते हैं। ये अंडे 3 से 4 महीनों तक मादा मेंढक के स्किन के ऊपर ही रहते हैं और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो ये मादा की स्किन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं, जिससे मादा की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन सांप की ही तरह कुछ ही दिनों के बाद इनको नई स्किन मिल जाती है। क्लॉन फिश एग। इस मछली को आपने फाइंडिंग नेमो मूवी में देखा होगा। ये मछली ऑरेंज कलर की होती है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की मोटी मोटी धारियां होती हैं। इस प्रजाति की मछलियों में सबसे छोटी मछली का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकता है, वहीं सबसे बड़ी मछली का साइज 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इन मछलियों के बारे में ये खास बात जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये सभी मेल क्लाउनफिश के रूप में ही पैदा होते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर खुद को फीमेल क्लाउनफिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। होता ये है कि जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लाउनफिश की मौत हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे डोमिनेटिंग मेल खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है। एक फीमेल क्लाउनफिश एक बार में 100 से 1000 अंडे तक दे सकती है और इनके अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिनों के अंदर ही अंडे से बच्चे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। शार्क एग्स। क्या आपने आज से पहले इस तरीके की कोई चीज देखी थी? शायद ही किसी ने देखी होगी, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शार्क भी अंडे देती है? तो हम आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजातियां बच्चों को जन्म देती है, जबकि 30% प्रजाति अंडे देती है। इन अंडों की बाहरी सतह काफी सख्त और हल्के पीले रंग की होती है और इन अंडों के अंदर आप बच्चों को भी हिलते हुए देख सकते हैं। इनकी खास बनावट की वजह से इनको मर्मेड पर्ल्स भी कहा जाता है। शार्क अंडा देने के बाद उनको छोड़कर चली जाती हैं और इसके 7 से 12 महीनों के बाद बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। पर इस बेचारे को अपनी ममा शार्क का प्यार नहीं मिलता, इसीलिए इन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। इनमें से कुछ अंडे पानी के साथ बहकर बीच की तरफ आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी तक के सबसे बड़े शार्क के अंडे का साइज 14 इंच दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दुनिया के सबसे अजीबोगरीब अंडे जिसके बारे में शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।